Good morning, everyone. Let's do some prayers and then we will start our Tuesday's class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitravarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्युर्मामृतं गम्य ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहि ओम शांति शांति शांति. Before we start reading from Ramcharitmanas, Veena ji will be singing a bhajan. श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सत्य नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भक्तों के प्यारे हरि हरि। आधार हमारे हरि हरि। तन मन में बसे हो हरि हरि। कन कन में बसे हो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। Let's open Ramcharitmanas, Ayodhya Kand, and Doha number 231. That's where we ended our last week's class. And Bharatji, with all the mothers and brother Shatrughan and lot of Ayodhya Vasis, they're all about to reach where Ramji is. सो अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजे की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? तिमुर तरुण तरने मक गिल गगन मगन मक मेघ मिल गोपद जल बूढ़े घट जोने सहज क्षमा बर छाड़े छोने। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मक मेर उड़ाई, होई न नृप मद भरते ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सुगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर
गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पैत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम प्योध मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौ ना हो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुन सुर बानी, अति सुख लहे न जाई बखाने। इहा भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, माग मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ मात कर तब सकुचाहे, करत कुतर्क कोटि मन माहे। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता के कई की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानि महु, जो कुछ करें सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरें, समझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरोध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जाने, जो सन माने ही सेवक माने। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुन बीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं।
ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अलिगति जैसे। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निशाते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच हो ही हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निराने। भरत दीख बन शैल समाज, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक के गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, हुई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही थी। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन को संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भाट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्गा और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीती मोह मही पाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर
विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। बन पर देश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों के खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। खगहा करी हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साज सराहा। बयर बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनु सेन चतुरंगा। गैंडा हाथी सिंह बाघ सूअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। वे सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना है। झर न झरहि मत गज गाजहि, मनो निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनो सुराज मंगल चहु ओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सैल शोभा निरख, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमे, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखहें बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरहन मध्य बहुटु सोहा। मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरच विधि से कल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह जाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुबर बिबद सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया बेदिका बनाई, सिए निज पानि सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों में सुंदर वेदी बनाई है, जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुन है कथा इतिहास सब,
आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षहि निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। राज सिर धरिहि नैन लावहि, रघुबर मिलन सरस सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखे स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाउ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीह मंदर बिरगु, भरत पे गंभीर। मथि प्रगटे हुसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघन वन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साध समाजु, सिए सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे है, उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलन धनु सायक फेरत,
जिए की जरन हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए है, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस ऐ ओरा, उत्साहब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली ना जाई नहीं गुदरत बन ए, सो कबि लखन मन की गति भन ए, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जन खेच खेलारू। ना तो मिलते ही बनता है और ना छोड़ते। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई में ही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सभी अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। मिलन प्रीति के मिजाई बखाने, कवि कुल अगम करम मन बाने, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमत बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को कर ई, केहि छाया कभी मति अनुसर ई, कभी अरथ आखर बलु सांचा, अनुहुरिला ताल गतिहीन नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नाट्य ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह ना जाई मनु विधि हरिहर को,
सो मैं कुमति कहूँ कही भांति, बाजक सुराग की गांडर तांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं खूब बुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तान से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभे धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंट हु राम। भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। We are going to take a Vishram over here and start with the verse number, Doha number 241 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om.